फैशन डिज़ाइनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्लीव और उसमें वेरिएशन करेंगे। मैं अपनी स्लीव का माप लूँगी 20 इंच, फिर मुझे फुल स्लीव चाहिए और 20 इंच। हम अभी आपको सिर्फ एक बेसिक समझा रहे हैं कि कैसे काम करना है, तो उसे हम अभी जब हम काम कर रहे हैं तो वो इंच में ना करके सेंटीमीटर में काम करेंगे, क्योंकि मैं अपने इन्हीं को इंच मान के चलूँगी, सेंटीमीटर को। तो आप ये परेशान ना हो कि ये स्लीव छोटी है, ये कैसे काम किया। फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो हमारे इंच है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना सा अपना पेपर छोड़ दूँगी आपकी साइड, क्योंकि बाद में हमें सीम अलाउंस लेना होता है। तो इस तरीके से भी ये छोड़ दिया है। सबसे पहले हम अपनी जो लेंथ है 20 इंच उस पर मार्क करेंगे। ये हमारा 20 इंच है, जो कि हमने सेंटीमीटर में बदला हुआ है। एक सैम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। आप अपने लिए बनाना चाहो तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट कर सकते हो इंची टेप में। यहाँ से सबसे पहले मैं बेसिक स्लीव निकालूंगी। मैं 3 इंच का एक मार्किंग करूँगी। जितना हम निकालते हैं अपना बेसिक स्लीव, तकरीबन 10 के करीब निकाल लेते हैं हम। इसे एक स्लीव की शेप देंगे, जैसे हम हमेशा देते आए हैं अपनी नॉर्मल स्लीव में। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी मोहरी लूँगी, तकरीबन 12 इंच करूँगी मैं अपनी मोहरी, यानी हाफ ले लिया मैंने 6 इंच। और इसे हम ऐसे इससे मिला देंगे। आप इसमें फ्रंट और बैक रख के चलेंगे अपना, इस तरीके से। इसे एज दूसरी साइड भी इसे ड्रॉ कर लेंगे आप। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने दोनों साइड इसको ड्रॉ कर लिया है। इस साइड मेरी जो गोलाई है वो ज़्यादा गहरी है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें हम एफ लिख देंगे कि हमारा फ्रंट पार्ट है। जिस साइड हमारी ज़्यादा गहराई नहीं है वो हमारा बैक पार्ट है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि आपका कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। मैंने यहाँ से इसकी शेप देने के लिए 3 इंच का इस्तेमाल किया था। तो पहले तो हम इसे मिला लेंगे 3 इंच को, क्योंकि हमें इसमें वेरिएशन करना है। तो हम इस तरीके से यहाँ से इसको यहाँ तक मिला लेंगे। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा कितना बचता है उसका मिड करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये हमारा कितना बचता है। ये हमारा 17 इंच बचा हुआ है, तो 17 इंच का हम मिड करेंगे तो तकरीबन हमारा 8.5 इंच हो जाएगा। तो 8.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और उसे भी हम मिला लेंगे। ये देखिए, इसे हम मिला चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी क्रीज है इसको भी एक बार हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, ताकि परेशानी ना हो आपको इसे समझने में। इस मिड को भी हमने एक सीधा कर लिया। अब जो हमने ये मिड किया था, यानी यहाँ से यहाँ तक का, तो हमें बैक की साइड जाना है, बैक साइड, और यहाँ से इसका मिड करना है। अब हमें यहाँ से इसका, तो ये कितना है हमारा टोटल, ये हम देखेंगे। ये हमारा 8 इंच आ रहा है, तो 8 का हम 4 मिड करेंगे। यहाँ 4 मिड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी एक छोटी सी डार्ट आएगी, इसलिए हमने इसका मिड किया है। अब यहाँ से नीचे की साइड डाउन आएंगे हम 1 इंच, 1 इंच हम डाउन आएंगे। क्योंकि यहाँ मेटल लगी हुई है तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैं बढ़ा के आपको दिखा देती हूँ कि वो 1 इंच लिया है। इस 1 इंच को हम इस वाले पॉइंट से इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। ये हमारी यहाँ पे हमारी जो होगी वो डार्ट होगी। आपने देखा होगा जब हम ब्लेज़र वगैरह पहनते हैं या ख़रीदते हैं तो उसकी स्लीव में एक पीछे एल्बो के पास डार्ट होता है, क्योंकि जब हमारा हाथ है ना मूवमेंट करता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो वो एक शेप कर देने के लिए यहाँ पे डार्ट दिया गया। अब आपको क्या करना है, जितना हमने 1 इंच हमने यहाँ नीचे लिया है, ऐसे ही हम 1 इंच यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम 3/4 अंदर आएंगे, यानी 1 इंच से कम, 1.25 इंच पे हम अंदर आएंगे, तकरीबन 1.25 इंच। और यहाँ से हम 1 इंच नीचे आएंगे।
ये आपको ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे 1 इंच लेते हो तो यहाँ से अपना जो बाजू है वो छोटा होने का डर रहता है, इसलिए हम 3/4 अंदर आके 1 इंच नीचे आएंगे, डाउन आएंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच बाहर की साइड आएंगे, ये आपकी जो फ्रंट भाग है, फ्रंट हिस्सा है, उस पर 1 इंच यहाँ पे आएंगे आप। यहाँ पे 1 इंच आने के बाद आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से इसे मिलाएंगे, इस वाले हिस्से को यहाँ से ऐसे मिलाएंगे अपने, जो आपने 1 इंच डाउन किया था और अंदर गए थे। इसे मिलाने के बाद आप इसे यहाँ मिलाएंगे, जो 1 इंच आप बाहर की साइड आए हैं, फ्रंट की साइड, और इसे अब आप ऐसे मिलाएंगे। मैं आपको अलग कलर से बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कहाँ अंदर गए थे और कहाँ हम बाहर गए हैं। आप इनके ऊपर मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि इनका मार्किंग कैसे है। ये हम इसको ए पॉइंट दे देंगे, इसे हम बी देंगे, इसे सी देंगे। ठीक है, हमने इन तीनों पॉइंट को मार्क दे दिया है, नंबर दे दिया है। ये हमारा ई पार्ट रहेगा और ये हमारा एफ रहेगा। और इसे हम जी का पार्ट देते हैं। आपको क्या करना, आपको G2 ये वाला H करते हैं और इसे F कर लेते हैं। आपको क्या करना है, G2 H को मिला देना है। जो आपने H पॉइंट अंदर गए, बाहर की साइड गए थे फ्रंट में, और आप बैक में अंदर आए हैं, जितना आप 1/4 इंच अंदर आएंगे उतना ही 1/4 इंच आप बाहर भी जाएंगे। तो ऐसे करके आप इसे मिला देंगे। आपकी ये स्लीव में वेरिएशन हो गया है, छोटा सा वेरिएशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके आगे हम आपको और भी सिखाएंगे वेरिएशन धीरे धीरे करके। आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, हम आपको कोशिश करेंगे कि दोबारा समझाएं। अब उसके बाद आता है कि हमें अगर इसको कट करना है और हमें अपने फैब्रिक पर रखना है तो आप क्या करेंगे, इसमें सीम अलाउंस रखेंगे हाफ इंच का। इस तरह के जो मैंने ऊपर छोड़ दिया था ना, तो वो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हम उसमें सीम अलाउंस रखें जो हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये आप अपने फैब्रिक पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको जितना फोल्ड करना आप उतना रखिए। इसमें आपकी मर्जी है, ये आपको ध्यान रहे। यहाँ पे ये आपकी डाट है, तो मैं ये तो सिर्फ एक पेपर है, मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। जब आप अपने लिए अपनी स्लीव का बनाएंगे तो उसे आप सीम अलाउंस के साथ ही कट कीजिए। आप अब देखेंगे कि इसमें ना कुछ चेंज आ जाएगा स्लीव में। कि इसमें मैंने अभी स्लीव अलाउंस नहीं लिया है, सिर्फ आपको समझा दिया है कि आप सीम अलाउंस आपको रखना है। आप फैब्रिक पे बनाएंगे। ये हमारी डाट है यहाँ पे। मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट देती हूँ, जो बाद में आपको डाट शो करके दिखानी है, इसलिए। ये डाट शो करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया था ताकि आपको बाद में ये डाट समझ में आए कि यहाँ पे डाट भी था। इस तरीके से डाट था आपका, ये आप देख पा रहे होंगे। अब हमारा ये वाला हिस्सा भी हमें कट करना है। हमें से ऐसे ही एज इट इज़ आपको कट करके, अगर आप इसे ऐसे फोल्ड कर दे तो आपको लगता है कि ये हमारा तिरछा है या ये वाला स्लीव बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे जब आप इसे यहाँ फोल्ड करते हैं और अपनी स्लीव को ऐसे मिलाते हैं,
क्योंकि डार्ट में आपका कन्वर्ट होगा तो ये आपको दिखाई भी नहीं देगा कि ये स्लीव में बड़ा था। ये आप देखिए, ये आपकी बैक हिस्सा है स्लीव का, जो कि यहाँ से और यहाँ तक इक्वल है, और ये आपका फ्रंट है। आप अपनी किसी ब्लेज़र वगैरह की स्लीव देखेंगे ना तो उसमें इस तरीके का आएगा जब आप मूवमेंट करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फिट होती है और मूवमेंट करने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे उसमें डार्ट होता है, या तो उस डार्ट को वो निकाल के उसी के अंदर मर्ज कर देते हैं, या फिर ऐसे डार्ट लगा देते हैं। तो आपका जब मूवमेंट होती है तो आपकी जो कोहनी वाला पार्ट होता है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। वो एक अच्छे से मूव करता है हमारा हाथ अपनी कोहनी के साइड से। तो ये हमारी जो एल्बो है उस हिस्से पे ये डार्ट आती है। आप एक बार कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, आपके पास है या आपके मतलब किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो आप देखना वहाँ पे स्लीव में इस तरीके का वेरिएशन हो रखा होता है। और वो इसलिए किया जाता है कि आपकी जो एल्बो है वो मूवमेंट करे तो वहाँ से आपको परेशानी ना हो, टाइटनेस ना लगे। आई होप कि आपको ये छोटा सा वेरिएशन समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिया है। हमने इन दोनों का मिड किया है। पहले तो हमने अपनी स्लीव बनाई है, और जितना हमने ये स्लीव का कर्व दिया था, हमने 3 इंच करके दिया था, तो वो हमने निकाल के इस वाली स्लीव का यहाँ से यहाँ तक का मिड किया। मिड करने के बाद हमने बैक में जाके फिर से इसका और इसका मिड किया, ठीक है। और मिड करने के बाद हम डाउन आए 1 इंच, 1 इंच हम डाउन आए हैं, और 1 इंच डाउन से हमने सी को बी से मिला दिया। हम ए से सी तक 1 इंच डाउन आए और सी को बी से मिला दिया। उसके बाद हम फिर आए ई से, हम ई से अंदर आए 1.25 इंच, और 1.25 इंच से जो हम आई तक हम अंदर आए 1.25 इंच ई से आई तक। आई से नीचे हम जी तक जाएंगे 1 इंच, 1 इंच हम जी तक नीचे गए। फिर हमने यहाँ पे एफ़ से एच तक आते हैं, एफ़ से एच तक हम 1.25 इंच आगे बढ़ते हैं और जी टू एच को हम मिला देते हैं, जी टू एच को हम मिला देंगे और ये हमारा डार्ट निकल के आएगा। और ये हमारा जो है वो स्लीव वेरिएशन है। हमारी स्लीव की जो लेंथ थी, स्लीव की जो लेंथ थी वो 20 इंच थी। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उतना रखिए और उसके बाद डिवाइड करिए कि आपका कहाँ तक। अगर आपकी 21 है तो ये आपका जो मिड बनेगा ये तकरीबन आपका 18 इंच बनेगा, तो उसका हाफ आपका 9 इंच हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी स्लीव बढ़ जाएगी और उसका मिड करना है, चाहे आपकी कोई भी स्लीव हो पूरी में, चाहे आपकी 21 हो, 20 हो या 22 हो। तो ये सिर्फ मेथड सेम रहेगा, सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका आंसर देंगे कहाँ आपको समझ में नहीं आया। हमारी कोशिश है कि आपको हर चीज़ें हम आपको समझाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको और ज़्यादा सिखाने के लिए। हमारे अंदर भी उत्साह होना चाहिए। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।